सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए हमारे प्यारे निवेशकर्ता साथियों का और सोशल मीडिया पर कार्यरत समस्त जांबाज बुद्धिजीवियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज के मेरे टाइटल को देखकर आप लोग जरूर इस बात को सोच रहे होंगे कि एक बार शायद फिर से या जानबूझकर इस प्रकार के टाइटल को रखा है जिससे हम लोग उत्साहित हों। लेकिन आज के इस टाइटल को आपके सामने रखने का बहुत ही जेन्युइन कारण मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा और आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि जब ब्रांचों पर हाहाकार मचा हुआ था फंड की क्राइसिस की वजह से, आपके भुगतान को करने के लिए सहारा के पास फंड की उपलब्धता नहीं थी और तमाम वहाँ पर एक से एक बड़ा धुरंधर आकर हमारे कार्यकर्ता और ब्रांचों के तमाम सीनियरों के सामने प्रबंधकों के साथ बदतमीजियां कर रहा था। उस वक्त सहारा इंडिया परिवार का शीर्ष प्रबंधन, उसमें साराश्री जी भी शामिल थे, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था और निश्चित रूप से वो एक ऐसे समाधान की तरफ जाना उसकी मजबूरी हो गया जिसको वो जानबूझकर जाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके साथ में जाना ही उसकी भलाई थी। इसी वजह से 15 मार्च 2023 को एक अद्भुत और बड़ा फैसला होता है। सहकारिता मंत्रालय के तमाम अधिकारी, सहारा इंडिया परिवार के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के बीच संस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कुछ फैसले लिए जाते हैं और तमाम रणनीति बनाने के बाद कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसको 29 मार्च में सुप्रीम कोर्ट में रखा गया सहकारिता मंत्रालय की तरफ से। और फिर जन्म होता है पोर्टल का और लोगों को लगा कि शायद पेमेंट अब बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के मुखिया माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से सबको संबोधित किया उसे सबकी उम्मीदें बनी। लेकिन रणनीति तो पहले ही तैयार किया जा चुका था। मात्र 10,000 रुपये का भुगतान सभी को पहले चरण में दिया जाने का, उसके बाद आगे चल के इसको 50,000 रुपये तक भी किया गया, जो कि 5 लाख तक जिसका जमा है उसको रिसबमिशन करने की भी अनुमति दिया गया। और 50,000 रुपये का तय करने के बाद टोटल भुगतान वर्तमान समय में 2600-2700 करोड़ के लगभग का अमाउंट का हो गया। ये सब करने के बाद में हमारे कार्यकर्ता, हमारे तमाम सम्मानित जमाकर्ता अभी भी असमंजस में थे कि पेमेंट किस प्रकार से होगा। लेकिन ये फिर मैं बताना चाहूँगा, ये सब कुछ तय 15 मार्च को ही हो गया। इसका एक छोटा सा सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पार्टी लेजर, और जितना भी पोर्टल पर भुगतान अभी फरवरी या 15 मार्च तक हुआ है, संस्था के जो सॉफ्टवेयर हैं जिससे भुगतान की एडवाइस निकलती थी, उस पार्टी लेजर में आपका वो भुगतान ऑटोमेटिक डेबिट हो गया और उसमें बैलेंस आपका जितना मूल रकम होगा जो आपके अकाउंट में पहुंच गया होगा उसको दर्शा रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आने वाले समय में जब कुछ और फेवर में डिसीजन सहारा इंडिया परिवार के होगा, भुगतान सहारा के कार्यालय से ही होगा। क्योंकि अगर भुगतान सहारा के कार्यालय से नहीं होता तो सहारा की डेबुक में या पार्टी लेजर में वो डेबिट क्रेडिट नहीं होता, उसमें पूरा का पूरा बैलेंस जैसे था वैसे ही दिखाई देता।
इसका एक कारण और भी हो सकता है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि भुगतान सहारा के कार्यालय से ही होगा, क्योंकि डेबिट हो गया। मान लीजिए किसी का 50,000 था, 50,000 उसमें डेबिट हो गया। अब उसका इंटरेस्ट बचा है और उसका मूल सर्टिफिकेट का जमाकर्ता के पास बचे हैं। कुछ समय के बाद ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जिस जिस कार्यकर्ता के जमाकर्ता का भुगतान हुआ होगा, उस कार्यकर्ता के पास एक लिस्ट जा सकती है, जिसमें ये निर्देश आगे चल के उन कार्यकर्ताओं को होंगे कि जिन जमाकर्ताओं का भुगतान अभी हुआ है, उनके मूल दस्तावेज कार्यालय पर जमा कराएं और जमाकर्ता को बुलाकर जो भी इंटरेस्ट विलंबित ब्याज का है, उस विलंबित ब्याज का भी आप लोग हिसाब अपना कर लें। और जब ये कहानी शुरू होगी, उस वक्त आपकी जो भी परेशानी अब तक बनी रही है कि पेमेंट होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये पूरा का पूरा रूपरेखा आप लोगों के सामने नजर आएगा। दोस्तों, मैं ये सारी बातें आप लोगों के सामने इतने आत्मविश्वास के साथ इस वजह से रखता हूँ कि एक बार मैं अपनी गाड़ी चलाकर कहीं जा रहा था और एक बड़ा लोडर ट्रक अब हमारे सामने एक दूसरे ट्रक को पास करके बिल्कुल सामने वाली रॉन्ग साइड में आया। और रॉन्ग साइड में आने के बाद मैंने देखा कि लगता है आज थोड़ा सा गलत नक्षत्र में हम लोग घर से निकले, शायद कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन तभी मालूम पड़ा कि वो ट्रक ऑटोमेटिक जहां से आया था उसी जगह पर वो वापस से हो गया। मैंने सोचा कि पता नहीं ये ऐसा कैसे हुआ। तो फिर मालूम पड़ा कि जितने बड़ा वो ट्रक था, उससे भी बड़ा ट्रक मेरी गाड़ी के पीछे आ रहा था। वो मेरी वजह से नहीं, उस मेरे पीछे चलने वाले ट्रक की वजह से वो अपनी लाइन में पहुंच गया। ठीक ऐसे ही जो कुछ भी हम लोग कहते हैं, उसके पीछे का बैक वो सहारनिया परिवार है। अगर सहारनिया परिवार नहीं होता, अगर मेरे पीछे वो बड़ा ट्रक नहीं होता, तो शायद एक्सीडेंट हो जाता। क्योंकि छोटी मोटी गाड़ियों को बड़े वाहन वाले कहाँ देखते हैं, उसको तो कीड़ा मकोड़ा समझ के रौंद डालते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी कंपनियों के कार्यालय, बहुत सारी कंपनियों के जमाकर्ता, बहुत सारी कंपनियों के कार्यकर्ता ऐसे ही हमारे बहुत सम्मानित रेगुलेटर ने रौंद दिए, उनका सफाया कर दिया। लेकिन हम नहीं उसमें शामिल, आप नहीं उसमें शामिल, सहारनिया परिवार का कोई कार्यकर्ता, कोई जमाकर्ता उसमें शामिल नहीं है। क्योंकि पीछे जो चल रहा है ना, वो इतना भारी भरकम है कि उसको हिलाने का दमखम किसी हिंदुस्तान के रेगुलेटर में नहीं है। ये बात सही है कि थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा परेशानी खड़ा जरूर हुआ है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड, पीछे का जो बड़ा भारी भरकम संस्था है, वो पूरी दमखम से आज भी हमारे पीछे खड़ा हुआ है। ये बात सही है कि सामने खुलकर नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत बड़े कहानी, बहुत बड़े काम हो रहे हैं, जो आपको धीरे धीरे करके सामने जरूर आएंगे। और उसी का ये परिणाम है कि बहुत सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, केवल और केवल उसको धरातल पर मानी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है। कल 1 तारीख है और परसों है 2 तारीख। 2 तारीख को 3 बजे के बाद और लगता है 4-5 बजे तक, यानी कि 1.5-2 घंटे के लगभग का जो सुनवाई होगा, वो इतना महत्वपूर्ण होगा कि किसी भी तरफ ये मामला जा सकता है। बहुत बड़ी राहत भी मिल सकती है, बहुत बड़ा आप लोगों का दर्द को दूर किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और आने वाले समय में जब इन सारी चीज़ों को लेकर आगे भी कार्रवाई होगी माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो पूरा का पूरा प्रकरण एकदम जीरो हो जाएगा और आपकी समस्याएं सहारनिया परिवार के कार्यालय से फिर दोबारा से उसी प्रकार से समाधान लेकर आएंगी, जिसकी कामना, जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान का एक एक जमाकर्ता कर रहा है और एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो सकता। पोर्टल का जो सबसे बड़ा मूल काम था वो हो गया, और वो काम है कि आप सत्यापित हो गए कि हाँ, सहारनिया परिवार का
जमाकर्ता फर्जी नहीं, एकदम जेन्युइन है। और उसी जमाकर्ता को सहारनडीहा परिवार इतने दिनों से जेन्युइन बताने की कोशिश कर रहा था। सेबी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और सेबी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भी ये बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो प्रमाणिकता दी जा रही है उससे सेबी भी सहमत होगा और सुप्रीम कोर्ट भी सहमत होगा। और इन्हीं सारी सहमतियों का आधार है कि सहारनडीहा परिवार का जमाकर्ता का भुगतान निश्चित रूप से सहारा के कार्यालय से ही होगा। और इसका जो भी सूचना अपडेट होगा उसको हम बराबर आप लोगों के बीच में रखते रहेंगे। आज का जो आपका टाइटल मैंने रखा था कि सहारा जमाकर्ता का भुगतान सहारा के कार्यालय से पक्का है, वो निश्चित रूप से होगा। साथियों, बहुत विकट समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं और समस्याएं निश्चित रूप से सदैव नहीं रहेंगी, उनका समाधान भी होगा। तो इन समाधान की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और समाधान भी निश्चित रूप से होना है। आप लोगों से मेरा हमेशा से इस बात का गुजारिश रहता है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के हैं, आप अगर आपको अच्छा लगता है इसको शेयर करना, तो आप अपने सोशल मीडिया के उस हैंडल से जरूर यथार्थ के इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हमारे जमाकर्ता को थोड़ा सा तसल्ली हो, जिससे आने वाले समय में वो भुगतान के लिए इतना परेशान न हो जितना कि वो अभी तक होता आया है, क्योंकि ये परेशानी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे ही संस्था को होगा, भुगतान की व्यवस्था निश्चित रूप से सहारा के कार्यालय से होगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े कारण मुझको नज़र आते हैं। उन्हीं बातों को मैं आपके बीच में रखता हूँ। आपका इंटरेस्ट, एक एक दिन की ब्याज और 31 मार्च तक का जो लोडिंग है आपका पोर्टल पर, केवल वहीं तक उसका रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था दिया गया है, ये बहुत सारे कारण हैं। उसके बाद के भुगतान का कैसे होगा, क्या होगा, ये सब पूरा प्लानिंग किया हुआ है, आने वाले समय में आपके सामने आएगा। और जो अपडेट होता है संस्थागत, चाहे किसी और के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, वो सब हम आपके बीच में लेकर आते हैं। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए, और मुझे उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। कमेंट वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, इसीलिए फिल्टर लगा हुआ है, आप केवल पॉजिटिव कमेंट ही कर सकते हैं। और इसको मैंने इस वजह से और लागू किया है क्योंकि बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे सम्मानित जमाकर्ता और हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर थोड़ा रिलीफ के लिए आते हैं। अगर हमको कमेंट के माध्यम से अगर टेंशन देंगे तो फिर यहाँ उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, और हमारे समस्त कर्तव्य निवेशकर्ता साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।